हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लाउडोलॉजी। तो आज के इस सेशन में हम वेरिएबल्स और लूप्स के बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली वेरिएबल हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एनसिबल प्लेबुक्स में। और उसके बाद हम लूप्स के बारे में भी देखेंगे। ये सब कुछ होने के बाद हम लास्ट में ड्राई रन क्या है ये कंसेप्ट देखेंगे, एनसिबल में ड्राई रन हम क्यों यूज़ करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बताऊँगा। तो अब हम यहाँ पे एनसिबल में वेरिएबल्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सिनारियो लिया है। ये जो प्रोडक्ट नेम है ए और बी, ये मेरे प्रोडक्ट नेम रहेंगे। और एक बेसिक कोड है जहाँ पे ए प्रोडक्ट क्या किया है यहाँ पे मेंशन किया है और ये वेबसाइट है। ठीक है, तो वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है कि मान के चलो हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, इस कोड में वेरिएबल यूज़ नहीं किया है, ये सिंपल कोड है। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो सिंपल कोड है, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ नहीं किया है। अब मान के चलो एक मेरी शॉपिंग की वेबसाइट है। ठीक है, ये मेरी क्या है, शॉपिंग की वेबसाइट है, यहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं। और मेरे पास अभी ए वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जितने भी मैंने कोड लिखा है उस कोड में ए वाला जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको क्या करूँगा, यहाँ पे मेंशन करूँगा। और ये जो मेरा जो ए वाला प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, मेरे इस वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वेबसाइट पे ए वाला प्रोडक्ट अवेलेबल दिखेगा। ठीक है, अब मान के चलो कि कुछ दिन बाद ऐसा हो गया कि मेरे पास जो ए वाला प्रोडक्ट है ख़त्म हो गया। ठीक है, और मेरे पास अभी बस बी वाला एक नया प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये बी वाला जो प्रोडक्ट है वो बी वाला प्रोडक्ट इस वेबसाइट में क्या करना है, शो करना है। ए वाला क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, बी वाला जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे शो करना है। तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना भी मैंने कोड लिखा है इस कोड में जहाँ पर भी ए प्रोडक्ट मैंने मेंशन किया था उस सबको रिमूव करके यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा। इसको रिमूव करना पड़ेगा ए को और यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा। अब वेरिएबल्स के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वैर कर दिया। यहाँ पे ऐसा वैर करके एक वेरिएबल है वो डिफाइन कर दिया यहाँ पे, मान के चलो प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट करके मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया। और इस प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। ठीक है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए लिख दिया। और उसके बाद ये जो मैंने प्रोडक्ट लिखा है, वेरिएबल जो डिफाइन किया है, ये सारा का सारा वेरिएबल मैंने कहाँ करना है, मेंशन करना है यहाँ जगह, इस जगह जहाँ पर मैंने ए लिखा है ना, वहाँ पे बस मुझे एक बार ही क्या कर लिख देना है, पी आर लिख देना है, मतलब मेरे वेरिएबल का नाम लिख देना है। अब मान के चलो जितने भी जगह मैंने ए लिखा था, मतलब प्रोडक्ट का नाम लिखा था, वहाँ पे मैंने बस प्रोडक्ट नेम लिख दिया और यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब मान के चलो कि मेरे पास अभी बी प्रोडक्ट था, ये खत्म हो गया और मेरे पास अब आ गया है सी प्रोडक्ट। ठीक है, बी वाला जो प्रोडक्ट था मेरा खत्म हो गया, अब मेरे पास आया है सी प्रोडक्ट। तो मैं इस जगह चेंजेस नहीं करूंगा, इतने सारी जगह मुझे कोड में चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं बस सिंपली मैं लॉग इन करूँगा, इस पेज में कोड में जाऊँगा और वहाँ पे जहाँ पर मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है ए वाला, उसकी जगह मैं बस सी वेरिएबल्स को जो मेरा प्रोडक्ट रहेगा उसको मेंशन कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी कर दूंगा, वो सारा का सारा जितना भी मेरा प्रोडक्ट है ये सारा का सारा कोड में शो होने लगेगा। ठीक है, और वो यहाँ पर भी रिप्लिकेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन क्या किया है, प्रोडक्ट मेंशन किया है। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, सी है। मतलब जो वेरिएबल्स वर्क करते हैं की वैल्यू पे वर्क करते हैं। ठीक है, आप की दे दो, उसकी वैल्यू डिफाइन कर दो और जो भी आपने वहाँ पे वेरिएबल लिया है वो सारा वेरिएबल यहाँ पे एक ही बार मेंशन कर दो कोड पे। अब बेसिकली मैंने इतने लाइन्स लिए हैं, बट बहुत लाइन्स होती है, बहुत बड़ा कोड होता है। ठीक है, तो उस सारे कोड में हम डायरेक्टली प्रोडक्ट मेंशन कर देते हैं, मतलब वेरिएबल मेंशन कर देते हैं और वेरिएबल को उसकी वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यू इस पे कोड पे भी रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपकी वेबसाइट पे भी, और आपका वेब एप्लीकेशन जो भी हो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इससे अपना आपका क्या होता है कि टाइम बच जाता है। और कुछ कुछ कंपनी में ऐसा भी होता है कि हर दिन उनके प्रोडक्ट नए आते हैं, चेंज होते हैं, तो उस टाइम उनको वेरिएबल्स में चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट में चेंजेस करने होते हैं, तो वहाँ पे वो बेसिकली GUI का यूज़ करके जो हमारा ग्राफिकल टेम्पलेट्स होता है वहाँ का यूज़ करके वो प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं। उस वहाँ पे हम एक लिंक कनेक्ट करते हैं GUI के साथ, जो कि हमारे कोड के साथ कनेक्ट रहती है। जब भी आप उस GUI में प्रोडक्ट का नाम डालोगे वो सारा का सारा यहाँ पे वेरिएबल्स में आके चेंज होता है और कोड में भी चेंज होता है और आपसे आपकी वेबसाइट में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्क रहता है वेरिएबल का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की बेसिक प्लेबुक क्रिएट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि एनसिबल में हम वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलएस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्ले बुक्स बना के रखी है क्लाउडोलॉजी के लिए, तो मैं इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी अभी प्ले बुक्स रहेगी वेरिएबल्स रिलेटेड,
लूप के रिलेटेड और हैंडलर्स के रिलेटेड, वो सारी की सारी प्ले बुक्स हम इस प्ले बुक डायरेक्टरी में क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ आपको कमांड भी चला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। तो जितने भी प्ले बुक्स रहेगी, अभी डॉकर की जितनी प्ले बुक्स है यहाँ पे ऐसे शो करी है, कुबरनेटिस की जितनी ऐसे शो करी है, और आप यहाँ पर देख सकते हो प्ले बुक्स में अभी कुछ भी प्ले बुक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब जो भी हम प्ले बुक्स क्रिएट करेंगे तो वो सारी की सारी प्ले बुक्स हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे वी का यूज़ करता हूँ और प्ले बुक यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं वहाँ। ठीक है, तो बेसिकली हम इस प्ले बुक में क्या करेंगे कि मान के चलो अब ये मेरा जो क्या है होस्ट है, इसमें मैं आपको एच टी टी पी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, विच गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एच टी टी पी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, एच पी भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, डॉकर भी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यम सुडो देना पड़ेगा सबसे पहले, सुडो यम रिमूव वाई। ठीक है, नो मैच आर्गुमेंट पीएचपी नो पैकेज। ओके, पैकेज तो नहीं है बट शो क्यों कर रहा है फिर यहाँ पे, क्योंकि भी इंस्टेंसेस में इस टाइप की इशू आ सकते हैं। ठीक है, तो गिट भी यहाँ पे नहीं है, फिर भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम ये दो पैकेज रिमूव कर देंगे उस प्लेबुक से, और जितने भी एच टी टी पी डी है, डॉकर है, ये सारे पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हम प्लेबुक लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली मैं आई प्रेस करता हूँ, इंसर्ट मोड पे चले जाए, 3 डॉट मैंडेटरी है, इसके बाद हम यहाँ पे नेम देंगे इसका, और जो नेम मैं दूंगा बेसिकली ये दूंगा कि इंस्टॉल पैकेजेस। ठीक है, ऑन माई होस्ट, ये मेरा नेम रहेगा। नेम आप बेसिकली कुछ भी दे सकते हो, एज यू नो होस्ट, मैं अभी यहाँ पे होस्ट दे देता हूँ, क्लाउडोलॉजी रहेगा। ठीक है, आपको इसके बारे में मेरे प्रीवियस 2-3 लेक्चर में इसके बारे में परफेक्टली बताया है, जो फर्स्ट 5 लाइन्स होती है एग्जैक्टली क्या वर्क करती है और क्या नहीं। इसके बाद यहाँ पे आगे लिखेंगे यस, मतलब इसको सोलो परमिशन दे दो। यूज़र जो मेरा रहेगा वो एनसीबल ही है, क्योंकि फिलहाल मैं तो एक ही यूज़र यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एनसीबल। उसके बाद कनेक्शन, देखो कि सिनारियो ये है, आप कनेक्शन लिख भी सकते हो, नहीं लिख दिया भी कोई सीन नहीं है, इतना कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, बस बेसिकली मैं यहाँ पे एसएसएस हम यूज़ करते तो लिखने से भी कोई इशू नहीं आएगा और नहीं लिखने से भी कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे जो कनेक्शन रहता है एसएसएस के थ्रू सेट हुआ होता है, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी इशू। तो मैंने क्या कर ले एक पे वेरिएबल्स जो मैंने डिफाइन किया है उसके नीचे मैंने पैकेजेस ले लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भाई आपने यहाँ पे टास्क क्यों नहीं लिया। सबसे पहले देखो कि आप जब भी वेरिएबल्स यूज करते हैं ना, तो वेरिएबल्स में सबसे पहले हमको वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है। ठीक है, जब भी आप वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे उसके बाद ही आपको टास्क को अप्लाई कर, मतलब टास्क लिखना है। मतलब आप टास्क सबसे पहले लिखोगे, उसके बाद वेरिएबल्स डिफाइन करोगे, तो वहाँ पे प्लेबुक रन नहीं होगी, वहाँ पे इशू आ जाएगा, क्योंकि उसको वेरिएबल समझ में नहीं आएगा कि भाई ये टास्क में हमको एग्जैक्टली करना क्या है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस और सबसे पहले लेक्चर में एनसीबी के बताया था कि एनसीबी की जो प्ले बुक रहती है वो स्टेप बाय स्टेप रन होती है। मतलब यहाँ से रन होना स्टार्ट करेगी ये 1 2 3 4 करके। ठीक है, ये ऐसे ऊपर से नहीं, और नीचे से ऊपर नहीं जाएगी रन होते, ये ऊपर से नीचे रन होती आती है। जब मैं आपको हैंडलर पढ़ाऊंगा ना, तो उस टाइम भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिनारियो ये है, जब भी आप वेरिएबल्स यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, उसके बाद ही जो आपको टास्क लिखना है वो वेरिएबल्स के बाद ही लिखना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे पैकेजेस लिख दूंगा, क्योंकि मुझे अभी पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो मैं पैकेजेस के यहाँ पे नाम देता हूँ, एच टी टी पी डी एक मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डॉकर एक इंस्टॉल करना चाहता हूँ, डॉकर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, एनजीएनएक्स भी आप दे सकते हो, एनजीएनएक्स के बाद गिट भी दे दो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं है। तो और पीएचपी। ठीक है, तो ये सारे मैं यहाँ पे पैकेजेस दे दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, बस टास्क टास्क डिफाइन करना है। ठीक है, अभी टास्क में मुझे क्या करना है बेसिकली कि कौन कौन सा टास्क मुझे परफॉर्म करना है, ये मुझे यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। बट जैसे कि अपने प्रीवियस प्लेबुक्स में हमने क्या किया था कि डायरेक्टली कमांड्स मॉड्यूल को यूज किया था, मतलब कमांड्स लिखो उसके बाद जो बेसिक कमांड, अब मान के चलो कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो हम क्या करते थे कि हम इंस्टॉल पैकेज नेम उसके बाद -y हो गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल इसके बाद हम यहाँ पे कमांड मॉड्यूल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यम मॉड्यूल का यूज करेंगे क्योंकि हमको इसको इंस्टॉल करना है। और जो मैं ओएस यूज कर रहा हूँ वो सेंट ओएस है, क्योंकि जो अमेजोन की ओएस होती है बाय डिफॉल्ट सेंट ओएस यूज करते हैं लिनक्स के लिए, ठीक है। तो ये सेंट ओएस है, इसके लिए मैं यम यूज कर रहा हूँ। आप ये प्रैक्टिकल उबंटू में कर रहे हो तो आप एपीटी गेट यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसके बाद कोलन, यहाँ पे कोलन मिस हो गया, देखो कोलन, ठीक है। और जो मेरी स्ट्रेट रहेगी ये रहेगी प्रेजेंट पैकेज इंस्टॉल करने, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किया है, ठीक है। ये वेरिएबल्स क्या किया मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, और ये नेम है ना, नेम, इस नेम के सेक्शन पे मैंने ये वेरिएबल्स बताया कि भाई इसके अंडर जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए, जितने भी पैकेज है, ये आपको क्या करने हैं, इंस्टॉल करने। जैसे मैं यहाँ पे सर्विसेज लिख देता और यहाँ पे सर्विस मॉड्यूल ले लेता और इधर सर्विसेज डाल देता, तो जितनी भी सारी सर्विसेज यहाँ पे मैंने मेंशन की थी वो सारी की सारी सर्विस स्टार्ट हो जाती पर्टिकुलर इसके लिए, एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो सिनारियो ये है कि अब हमने क्या किया, यहाँ पे पैकेज यहाँ पे डिफाइन करिए एज ए वेरिएबल के थ्रू, और वो मेंशन किया यहाँ पे, मतलब नेम क्या बोला है कि जितने भी यहाँ पे पैकेज मैंने बताया है वो सारे के सारे तुम जाके क्या करो, इंस्टॉल करो। प्रेजेंट का मतलब होता है इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंट करोगे तो जितने भी पैकेज वहाँ पे ये मेंशन किए है इस नोड पे अवेलेबल होंगे वो सारी की सारी अनइंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक प्लेबुक है, यहाँ पर मैंने अभी लिख के इसको कंप्लीट किया है। अब हम इसको रन करेंगे, मैं इसको कॉलन WQ करके सेव करता हूँ, और अब हम इसको प्लेबुक var1.yml, इसको मैं भी करूँगा एग्जीक्यूट, ठीक है। तो प्लेबुक हमारी एग्जीक्यूट यहाँ पे हो रही है। फेल्ड, नो पैकेज मैच, और इंजीनिक्स का स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, इंजीनिक्स, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। मिसेस इंजीनिक्स क्यों नहीं शो कर रहा भाई, पैकेज नाम तो सही है। ओके, आई थिंक इसके लिए हमें यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं कि ईपल रिलीज जो एक्स्ट्रा पैकेजेस होते हैं ना वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता है ये, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी इतना इतना कोई सिनारियो नहीं है, बस आपको दिखाना था कि ये इस टाइप से हमें प्लेबुक लिखना है, ठीक है। एंजिनिक्स नहीं लिख दिया तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि एंजिनिक्स मैंने वहाँ से हटा ही दिया है, तो इट विल बी डन। डॉकर इंस्टॉल करने के लिए टाइम लगता है तो ये टाइम ले रहा है, वेट करते हैं 1 मिनट, ठीक है। ये बोल रहा है कि वन चेंज्ड, मतलब इन्होंने यहाँ पे सारे जो पैकेजेस थे वो सक्सेसफुल इंस्टॉल किए हैं। एनजिनिक्स का मतलब आपको मैं सिनेरियो बता देता हूँ कि कुछ कुछ पैकेजेस जो होते हैं वो वर्चुअल मशीन में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैकेजेस करके एक क्या उसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा पैकेज जो इंस्टॉल करते हैं, जैसे ईपल रिलीज़ हो गया, यहाँ पे देखो मैंने एनसिबल भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि ईपल रिलीज़ करके मैंने यहाँ पे एक इंस्टॉल किया था एक्स्ट्रा पैकेज, तो वो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप वो पर्टिकुलर पैकेज इंस्टॉल कर पाते हो। तो एनजिनिक्स भी वही सीन है वहाँ पे कि उसके लिए हमको एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले हमारे नोड पे, और उसके बाद ही हम उसको अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे और इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ से Nginx को हटा दिया है क्योंकि हम उतना टाइम नहीं है कि वहाँ पर ये सारे के सारे फिर एक्स्ट्रा पैकेज इंस्टॉल करें और फिर उसके बाद Nginx इंस्टॉल करें। तो बेसिकली मैंने डायरेक्टली उसको हटा दिया और बाकी जितने पैकेजेस थे उसको रख दिया, तो वो सारे सारे वहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको कंफर्म करना हो तो आप बेसिकली यहाँ पे जाइए, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे विच HTTPD किया था, ठीक है। तो वहाँ पे पैकेज नहीं शो कर रहा था,
मैं आपको इसको एक बार कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो कि HTTPD इंस्टॉल हो चुका है, विच भी कर देता हूँ, हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा सिनारियो रहता है कि वेरिएबल्स जब हम यूज करते हैं, कहाँ पे गया भाई, मल्टीस एग्जीक्यूशन, जब भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं तो सबसे पहले वेरिएबल्स यहाँ पे हमको डिफाइन करना होता है, उसके बाद ही हमको टास्क डिफाइन करना होता है। ये बस पैकेज इंस्टॉल के लिए नहीं, सब जगह आप कर सकते हो, यूज़र क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हो, सर्विस स्टार्ट करने के लिए, डिपेंड करता है भाई आपको किस टाइप का टास्क का एग्जैक्टली मिला है। ठीक है, उस टाइप का टास्क परफॉर्म करने के लिए आप वेरिएबल्स का यूज करके प्लेबुक लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लूप क्या होता है ये देखते हैं, और उसके बाद लूप की भी यहाँ पे प्लेबुक क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो लूप का मीनिंग ये होता है कि मान के चलो आपने कुछ उसको टास्क दिए आपको, जो मेरा नोड 2 है, जो नोड है, जो मेरा होस्ट है, यहाँ पे बहुत सारी यूजर्स कंप्लीट क्रिएट करने, मान के चलो 5 यूजर्स मुझे क्रिएट करने। ठीक है, तो बेसिकली वो जो चीज़ें मुझे वहाँ पे क्रिएट करनी, जो भी यूजर्स मुझे क्रिएट करने वो मैं लूप में डाल दूंगा। लूप क्या करेगा, जब तक कोई यूजर्स क्रिएट नहीं हो जाते तब तक उस टास्क को एग्जीक्यूट करता रहेगा, उसको रन करता रहेगा। जब वो यूजर्स वहाँ पे क्रिएट हो गए, मान के चलो मैंने प्रेम नाम का सबसे पहले यूजर दिया है, जब तक प्रेम नाम का जो यूजर है वो होस्ट पे क्रिएट नहीं होता है तब तक वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लूप का मीनिंग यही होता है कि एक चीज़ को हर बार एग्जीक्यूट करो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। जब प्रेम नाम का यूजर क्रिएट होगा तो उसके बाद जो सेकेंड यूजर रहेगा उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक वो क्रिएट नहीं हो जाता वहाँ पे तब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो क्रिएट हो जाएगा तो वो नेक्स्ट चीज़ पे जाएगा। मतलब लूप को आप ऐसा मान के चल सकते हो कि एक चीज़ को हर बार एग्जीक्यूट करना, इट्स कॉल्ड एज लूप। मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि एक एक टास्क को जो हम हर बार एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको हम लूप कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी क्या करते हैं कि लूप की एक प्लेबुक यहाँ पे बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मैं प्लेबुक्स करके एक फोल्डर क्रिएट किया, तो यहाँ पे वेरिएबल की एक हमारी प्लेबुक्स रहेगी। तो मैं सेकंड प्लेबुक्स लूप्स करके करता हूँ, और यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, एक बेसिक प्लेबुक लिखेंगे यूजर्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर्स दिखा देता हूँ कि कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल हैं। मैंने बेसिक्स यूजर्स यहाँ पे क्रिएट किए सारे महाभारत के का, क्या उसको बोले, कास्ट से ही है। तो चलो ठीक है, अभी हम अलग यूजर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, उस ठीक है, तो उस पे हमको यूजर्स क्रिएट करने हैं। पोस्ट क्लाउडोलॉजी, बात यहाँ पे एसएसएच वगैरह ये नहीं दूंगा, कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं दूंगा, कि ये दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलता, इतना कोई मसला नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, बात मैं नेम दे देता हूँ यहाँ पे आइटम करके। हमें दे देने हैं नेम्स, मैं नाम देता हूँ ABC के EF। ठीक है, DEF XYZ, XYZ करके हम नाम दे देते हैं, और टेस्टिंग, टेस्ट करके नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये मेरी बेसिक प्लेबुक है जो कि ये यूजर्स क्रिएट करेगी कहाँ पे, हमारे जो होस्ट है यहाँ पे जाके सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं अभी एक बार रन करके देखता हूँ, और बेसिकली आपको सबसे पहले समझा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ पता है इसका सीन क्या होता है।
नेम, अभी नेम देखो कि मैंने क्या दिया है, क्रिएट यूजर्स, मतलब यूजर्स क्रिएट करने के लिए दिया है। बट ये जो सिनारियो ना, नेम आइटम यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप यहाँ पे आइटम नहीं मेंशन करोगे, यहाँ पे लूप मेंशन करोगे तो रन नहीं होगा। बट आप यहाँ पे आइटम मेंशन करोगे, यहाँ पे विथ आइटम मेंशन करोगे ना लूप की जगह, तो भी ये रन हो जाएगा। बट यहाँ पर आप लूप मेंशन करोगे तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेम की इज इक्वल टू आइटम ही मेंशन करना है। ठीक है, और उसके बाद लूप में आप जो भी आपको पैकेजेस और मतलब यूजर्स क्रिएट करने यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। एक्शन डिटेक्टेड इन अ टास्क नेम क्रिएट यूजर्स। ओके, तो यहाँ पे एक मसला हो गया है कि इंडेंटेशन लेवल जो है मेरी 1, तो ये हो चुका है मेरा कि मैंने एक गलती कर दी कि यूजर्स डिफाइन नहीं किया है भाई। ठीक है, यूजर के अंडर मुझे लूप देना है ना, तो यूजर्स डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, तो ये एक मसला हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट, अभी तो रन होना चाहिए सब। अब रन हो रही है। ठीक है, अब हो चुकी है मेरी प्लेबुक फ्रंट जो मैंने क्रिएट की थी। ठीक है, तो उसने बोला है कि 1 2 3 4 चेंजेस किए हैं, मतलब ABCDF और XYZ और टेस्ट जितने भी यूजर्स थे आपके आपके होस्ट में जाके हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया है। तो चलो देखते हैं कि इसने सही में क्रिएट किया है कि नहीं, इसको एक बार कर लेते हैं। राइट, लेटेस्ट होते हैं लास्ट में दिखते हैं। ठीक है, तो इसने अब क्या कर दिया है कि जितने भी मेरे यूजर्स थे जो मुझे क्रिएट करने थे, सारे के सारे यूजर्स यहाँ पे अच्छी तरीके से उसने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब देखो कि हमने वेरिएबल्स देख लिया, लूप देख लिया, ये छोटी मोटी प्ले बुक्स हमने यहाँ पे अभी देख ली, इतनी बड़ी प्ले बुक्स भी नहीं है, बहुत छोटी प्ले बुक्स है। ठीक है, अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का एक्स्ट्रा लेवल की प्ले बुक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसमें वेरिएबल्स भी हो, लूप भी हो। ठीक है, तो उस टाइप की प्ले बुक्स यहाँ पे हम अभी डेवलप करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ अवेलेबल है हो चुकी है। तो नेक्स्ट वन है, हम उसको करते हैं लूप डॉट वाई एम एल करके हम यहाँ पे अभी प्ले बुक लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्ले बुक में एग्जैक्टली हम क्या करेंगे बेसिकली कि जैसे कि प्रीवियस हम जितने भी प्ले बुक्स लिखी, उस प्ले बुक्स में हमने क्या किया कि HTTPD को इंस्टॉल किया, राइट, सॉरी पैकेज को इंस्टॉल किया, और नेक्स्ट प्ले बुक में हमने क्या यूज़र क्रिएट किया। ठीक है, अब इस प्ले बुक में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स भी ऐड करेंगे, लूप्स भी ऐड करेंगे, और उसके साथ एक छोटा टास्क में भी ऐड करूँगा। उसका वो होगा कि जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, नहीं बेसिकली हम ये भी ये सबसे पहले ये करके दिखा देता हूँ मैं आपको, दोनों प्लेबुक को कैसे मर्ज करते हैं ये बता देता हूँ। उसके बाद मैं एक छोटा और टास्क ऐड करूँगा कि जितने भी मैंने प्लेबुक्स हमने क्रिएट किए, जो सॉरी पैकेज इंस्टॉल किए, उस पैकेजेस की सर्विसेज कैसे स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो बेसिकली हम अभी ये प्लेबुक लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लेबुक लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नहीं तो मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो मतलब लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो बेसिकली मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा।
बेसिकली यहाँ पे मैंने प्ले बुक लिख ली है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसा कि प्रीवियस प्ले बुक्स में हमने क्या किया था, यूजर्स क्रिएट किए थे वेरिएबल्स का यूज़ करके, और उसके बाद हमने पैकेज इंस्टॉल किए थे वेरिएबल्स का यूज़ करके, और उसके बाद यूज़र्स का यूज़ करके हमने क्या किया था, ये यूजर्स क्रिएट किए थे, ठीक है। तो इस टाइम में भी सेम ही कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से मेरे जितने भी पैकेज इंस्टॉल किए डिलीट करूँगा, मतलब रिमूव करूँगा, और फिर हम इस प्ले बुक को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे पैकेज वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, और पैकेज इंस्टॉल होने के बाद ये 2 यूजर्स जो प्रेम और यादव है, ये 2 यूजर्स भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। टास्क सेक्शन में आप देख सकते हो कि मैंने नेम दिया है इंस्टॉल पैकेजेस, मतलब यहाँ पे मैंने इसका नाम नहीं दिया है, नहीं दिया भी चलो, कोई सीन नहीं इतना। तो यहाँ पे पैकेज क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, और यहाँ पे नेम देता हूँ क्रिएट यूजर्स। इंस्टॉल पैकेजेस मतलब पैकेज जितने भी है, इसके लिए मैंने यम दिया है, जैसे कि प्रीवियस में बताया कि यम हम यूज़ करते हैं सेंटोस में पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पे आइटम जो है, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स के लिए हम आइटम यूज़ करते हैं, इस वेरिएबल्स के अंदर जितने भी यहाँ पे आइटम्स रहेंगे, ये सारे के सारे आइटम्स इसमें शामिल हो जाएगा, मतलब इंक्लूड हो गया। HTTP डॉकर गिट PHP है, इसको ये लूप में हमने क्या कर दिया है, इसको ऐड कर दिया है, मतलब जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक इंस्टॉल नहीं होगा, तब तक ये लूप यहाँ पे चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे यूजर्स में भी हमने सेम किया है, आइटम नेम दे दिए हैं, और लूप में भी यूजर्स ऐड कर दिया। ये यूजर्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यूजर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और आइटम नेम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आप लूप के जगह विद आइटम भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं कि आपको बस लूप ही यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने दोनों जो टास्क है, दोनों टास्क में वेरिएबल भी यूज़ किया है और लूप भी यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर भी वेरिएबल्स है, यहाँ पर भी लूप है, और यहाँ पर भी वेरिएबल्स और लूप दोनों भी ऐड किए, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी क्या करेंगे, प्ले बुक्स जो है मैंने राइट की हुई, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बट उससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको दिखा देता हूँ, वीच ऑलरेडी इंस्टॉल किए। तो एक प्ले बुक लिखी थी हमने पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, सबसे पहले वाली, उसका नाम था वन var1.yml, ठीक है। उसको एक बार एडिट करेंगे, या प्रेजेंट की जगह बस अब से सीन क्या हो जाएगा, जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल थे वहाँ पे सारे के सारे, अरे यार, क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो पैकेज वहाँ से रिमूव करने दो इसको, ठीक है। तो पैकेज वहाँ से एग्जीक्यूट रिमूव कर दिया है, विच HTTP देखो, ठीक है। पैकेज यहाँ से एग्जीक्यूट रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी प्ले बुक है, जो अभी नई प्ले बुक राइट की है, उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। प्ले बुक क्या नाम था, वैर लूप डॉट प्ले बुक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो चुका है। मैसेज पैकेज इंस्टॉल इट्स अनडिफाइंड, ओके, चेक क्या हो चुका है यहाँ पे। पैकेज टू इंस्टॉल अनडिफाइंड बन रहा, बोल रहा है, ओके ओके। यहाँ पे सीन ये हो चुका है कि मैंने पैकेज जस्ट लिखा है, और यहाँ पे पैकेज लिखा है, तो थोड़ा देखना पड़ता है। डबल शूटिंग भी हो रही है यहाँ, अब रन हो रही है क्या नहीं प्ले बुक, ठीक है। एक चेंज हो चुका है, HTTP को इंस्टॉल किया है इसने, उसके बाद अभी डॉकर इंस्टॉल हो रहा होगा, फिर HTTP PHP हो जाएगा, और गिट। तो वेट करते हैं 2 मिनट्स, ठीक है। डॉकर भी इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि आपको यहाँ पे चेंज ऑर्डर दिख रहा है ना, चेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि इसने वो टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है वहाँ पे, ठीक है। ये सारी की सारी मेरी बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं, ओके, चेंज ऑर्डर, अनरीचेबल, फेल्ड, स्किप्ड, रेस्क्यू, इग्नोर्ड, ये सारे का सारा मैंने पहले लेक्चर में आपको परफेक्टली बता दिया है, ठीक है। आपको इसके आइडिया नहीं है तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से आप स्टार्ट कर सकते हो, विल गेट मच आइडिया अबाउट दिस, ओके। तो देखो कि मैंने सबसे पहले प्ले बुक्स में क्या लिखा था कि इतने सारे पैकेजेस मुझे इंस्टॉल करने हैं, इंस्टॉल कर दिए, चेंज का मतलब इंस्टॉल है, और उसके बाद मुझे 2 यूजर्स भी क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, पैकेज भी इंस्टॉल किए, 2 यूजर्स भी सक्सेसफुली इंस्टॉल किए इसने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाके एक बार वेरीफाई करते हैं,
httpd इंस्टॉल हो गया। इसके बाद डॉकर भी देखते हैं इंस्टॉल हो जाएगा नहीं, डॉकर इंस्टॉल है। फिर इसके बाद गिट भी देखते हैं इंस्टॉल हो गया है क्या नहीं। इसके बाद हम PHP भी देखते हैं। जितने पैकेज वहाँ पे मैंने मेंशन किए थे सारे के सारे पैकेजेस सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने यूजर्स बनाने के लिए बोला था उसको भाई यूजर से बनाओ, वो क्रिएट हो। लास्ट में देख सकते हो प्रेम और यादव नाम के 2 यूजर्स ने सक्सेसफुली बना भी दिए। ठीक है, जो भी हमने प्ले बुक्स में लिखा था वो सारा का सारा टास्क सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी बेसिक्स 3 प्ले बुक्स हमने आज देखी है। अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की प्ले बुक है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं वहाँ पे क्या बुक लिखी थी ऑलरेडी, वहाँ पे सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि HTTPD है वहाँ पे ऑलरेडी, PHP है, तो ये जो सारी सर्विसेज है इसको स्टार्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, ऐसे सर्विस तुम इंस्टॉल करके अब मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। सर्विस स्टेटस नॉट फाउंड, सॉरी सर्विसेज लिख दिया ना। से इसकी ये क्या है, इनएक्टिव है, डेड है, सर्विस तो इसकी स्टार्ट नहीं है भाई, सर्विस तो डेड है। जब आप इसको इंस्टॉल करें तो इसकी सर्विसेज तो स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो हम अभी प्ले बुक जो हमने लिखी थी इसमें एडिट करेंगे और क्या करेंगे, वो जो HTTPD हमने इंस्टॉल किया है, जो HTTPD हमने पैकेज वहाँ पे इंस्टॉल किया है उसकी सर्विस भी वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके लिए भी हम वहाँ पर एक छोटा सा, और यार फिर एग्जीक्यूट हो गई है, ये ग्रीन आ रहा है मतलब ये ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ग्रीन आ रहा है मतलब ये ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है। जब ब्लू आता है तो येलो आता है तो वहाँ पे वो वर्क होना स्टार्ट होता है, मतलब वर्क किया होता है। चेंज पे 0 आ रहा है, ओके पे 3 आ रहा है। चेंज पे जब आएगा यहाँ पे 1 2 3 तो मान के चलो टास्क वहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ loop.yml। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सर्विसेज ऐड करेंगे हमारी। ठीक है, तो एक मैं टैब यहाँ पर ऐड कर दूंगा सर्विसेज करके। HTTPD इंटर, फिर से मुझे नेम देना पड़ेगा, और स्टेट रहेगा प्रेजेंट, स्टेट रहेगा प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट नहीं रहेगा, यहाँ पे स्टार्टेड रहेगा। ये सर्विस है ना, जब हम पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस टाइम हम प्रेजेंट दे देते हैं, जब हम सर्विस पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टार्टेड देना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया ये, बट एक ध्यान में रखो कि ये सारी सर्विसेज यहाँ पे ऑलरेडी ये होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको स्टार्टेड रखोगे और यहाँ पे सर्विस नहीं होगी। हैंडलर में मैं आपको बता दूंगा ये सीन कैसा वर्क करता है। ठीक है, हैंडलर जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम में आपको अच्छी तरीके से। चलो अब मैंने सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे प्ले बुक छोटा सा ऐड कर दिया, फिर से प्ले बुक को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो वहाँ पे जो 5 टास्क लिखे थे, 3 इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, और सॉरी 4 पैकेज इंस्टॉल करने के लिए और 2 यूज़र क्रिएट करने के लिए, वो तो ग्रीन शो करेगा आपको। ठीक है, एक ग्रीन शो कर दिया। ठीक है, मैं जैसे कि आपको प्रीवियस बताया, बट ये बस येलो शो कर रहा है क्योंकि ये टास्क हमने अभी ऐड किया है और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था प्रीवियस प्ले बुक में। ठीक है, तो हमने इसको ऐड करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया है। अब जब भी हम यहाँ पर जाके सर्विसेज देखेंगे, सिस्टमेटिक स्टेटस HTTPD, तो देखो आप सर्विस क्या शो कर रही है, रनिंग, राइट, एक्टिव रनिंग। मतलब अब हमने इस प्ले बुक में क्या किया, प्रीवियसली डेड शो कर रही थी, ओके, मतलब सर्विस अवेलेबल नहीं शो कर रही थी, इनएक्टिव शो कर रही थी। अब इसकी सर्विस क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने इस प्ले बुक में क्या किया था, वी है वेर लूप। ठीक है,
इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल किए, उसी के साथ हमने यूज़र्स भी क्रिएट किए 2। उसके बाद हमने टास्क डिफ़ाइन किया सभी के लिए। सबसे पहले हमने जो इंस्टॉल रखा था तो उसके लिए हमने टास्क यहाँ पे डिफ़ाइन किया। टास्क होने के बाद हमने यूज़र के लिए टास्क डिफ़ाइन किया, और उसके बाद जो भी आप जैसे कि PHP भी देख सकते हो, PHP भी आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बट सिनेरियो ये HTTPD है, तो मैंने बोला कि एक ही सर्वर करना है, तो ठीक है एक ही सर्वर यहाँ पे हम मतलब सर्विस स्टार्ट कर देते हैं। तो HTTP की सर्विस स्टार्ट ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के आप बेसिक बेसिक प्ले बुक्स लिख सकते हो वेरिएबल्स और लूप का यूज करके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ड्राई रन क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो हम अभी ड्राई रन पे चलते हैं। देखो ड्राई रन इतना कोई बड़ा सीन नहीं है, ठीक है। मान के चलो कि आपने एक प्ले बुक लिखी है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक प्ले बुक लिखते हैं हम, VI कर देता हूँ, ठीक है। VI और टेस्ट करके YML लिख देता हूँ। प्ले बुक लिखेंगे, चलो इसकी सर्विस जो है ना कौन सी HTTP जो सर्विस थी उसको स्टार्टेड तो स्टॉप करेंगे अभी, ठीक है। अ, स्टार्टेड, यहाँ पे क्या रहेगा स्टॉप्ड, ठीक है। इसको सेव कंट्रोल करके बाहर आता हूँ, ठीक है। अब ड्राई रन सीन क्या होता है कि मान के चलो आपने अभी प्ले बुक लिखी है, अभी ये मैंने प्ले बुक लिखी है यहाँ पे, ठीक है। टेस्ट प्ले बुक लिखी, बट मैं कंफ्यूज हूँ यार कि मतलब मैंने जो टास्क लिखा है वो सेक्शन सही है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पे टास्क नहीं लिखना चाहिए था। मुझे लगता था कि टास्क यहाँ पे हो, नहीं तो यहाँ पे हो। बट मैं कंफ्यूज हूँ इसको रन करने के लिए, मुझे आइडिया नहीं है कि सक्सेसफुली रन हो गई या नहीं, ठीक है। अब मान के चलो आपने गलत प्ले बुक लिख भी ली है और आपने उसको रन किया, तो जब प्रोडक्शन रहेगा आपका प्री प्रोडक्शन रहेगा तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है जब आप रियल में वर्क करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो उस टाइम आपको बेसिकली क्या करना होता है, ड्राई रन करके एक कंसेप्ट आती है, ठीक है। ड्राई रन को आपको यूज करना होता है। ड्राई रन मतलब अलग कोई सीन नहीं है, बस आपको ये एग्जीक्यूट, जैसे कि हम CCPP जावा पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारा कोड होता है उसको कंपाइल करके देखते हैं, डायरेक्टली रन नहीं करते। डायरेक्टली रन करेगा तो उसमें एरर भी आ सकती है, और कुछ गलत लिखा हो तो उससे बहुत सारी इशू भी क्रिएट हो सकते हैं। उसको हम सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं कि भाई सही से कंपाइल हो रहा है या नहीं है। जब हमको लगता है कि भाई हाँ सही से कंपाइल हो रहा है, तो उसके बाद हम उसको रन करते हैं, ठीक है। तो एनसिबल में यही सीन है, ड्राइडन भी यही वर्क करता है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। और test.yml, ठीक है। जब आपको ड्राइडन यूज करना हो तो बेसिकली आपको सिंपली लिखना है चेक। जब मैं ये प्लेबुक रन करूंगा, बट ये रन तो असली में ही होगी, बट इसका रिजल्ट नहीं होगा। मतलब ये एग्जैक्टली उस मशीन पे जाके ट्रिगर नहीं होगी, बट हाँ ये जब एक एजेंट रहता है यहाँ पे, तो वो जाके बस चेक करेगा। मतलब एजेंट बोल रहा हूँ, मॉड्यूल रहता है सिस्टम करके, तो वो बस जाके चेक करेगा सही से वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं वर्क कर रहा है तो एरर देगा, सही से वर्क कर रहा है तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट एक बार करके दिखाता हूँ, देखो। बट ये रियल में वर्क नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज आ रहा है, ठीक है, बट ये रियल में वर्क नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सर्विस अभी भी क्या है, रनिंग में है, ठीक है, एक्टिव है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे अब स्टॉप लिखा था तो वहाँ पे स्टॉप होना चाहिए थी सर्विसेज, बट रनिंग जो अभी भी सर्विस है उस रनिंग में है। मतलब ये एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। इसको हम चेक करना बोलते हैं। जो भी हम प्ले बुक में श्योर नहीं होते, प्ले बुक से कोई इशू हो जाता है ऐसा हमको जब लगता है, तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको चेक करते कि सही में प्ले बुक रन हो सकती है नहीं। अब मैं इसको रियल में आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। अब ये रियल में एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब जब भी यहाँ पे जाके चेक करूँगा सर्विसेज, तो ये डेड बताएगा, इनएक्टिव बताएगा, राइट। देखो डेड इनएक्टिव।
तो ड्राई रन ऐसे वर्क करता है। अब जब डबल हाइफन लेके चेक कर लिखते हो तो आपकी जो भी प्लेबुक आपने लिखी है वो रन नहीं होती रियल में, वो बस आपको आउटपुट देती है कि आपकी मतलब कंपाइल, मान के चलो कंपाइल होती है, बस की बता दिया भाई सही से रन हो रही है नहीं। और जब आप चेक नहीं लगाते, डायरेक्ट यूज़ करते हैं ड्राई रन, विदाउट ड्राई रन, तो आपकी जो प्लेबुक है डायरेक्टली रन हो जाती है। आई होप इस लेक्चर से आपको बहुत नॉलेज मिला होगा एनसिबल के बारे में। जो हैंडलर्स है, कंडीशंस है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी एक ही लेक्चर बचा हुआ है एनसिबल का, और इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एनसिबल के ऊपर, CI/CD का यूज़ करेंगे वहाँ पे एनसिबल के प्रोजेक्ट में। मैं आपको बेसिक प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा जैसे रियल टाइम सिनेरियो में हम करते हैं, ठीक है। इतना तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अदर सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं जो कि पेड होते हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक मैं आपको बताऊंगा जितना मेरे से हो सकता है, ठीक है। और एक बेसिक हम गिटलैब नहीं तो CI/CD का यूज़ करेंगे वहाँ पे बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए एनसिबल में। और एनसिबल को ख़त्म करके उसके बाद हम डॉकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होप मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपको ये सारा लेक्चर आज का पता चल गया होगा, किस टाइप से प्लेबुक हम लिखते हैं, वेरिएबल्स और लूप का यूज़ करके ड्राई रन क्या होता है, बेसिक आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल।